बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। चीन की वजारत ख़ारजा ने कहा कि रूस की सलामती कौंसल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव इतवार से शुरू होने वाले चीन के 2 रोज़ दौरे के दौरान सलामती से मुतालिक मशावरत और मुलाकातें करेंगे। वजारत ख़ारजा ने इतवार को अपनी वेबसाइट पर जारी करदा एक बयान में कहा कि पेट्रोशेव अपने दौरे के दौरान चीन के रूस के सलामती मशावरत के 17वीं दौर और चीन रूस कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी ताउन के 7वें इजलास में शिरकत करेंगे। ये मुलाकातें चीन के सदर और उनके रूसी अहम मुंसब पुतिन के दरमियान जुमरात को उज़्बेकिस्तान में आमने सामने होने वाली बातचीत के बाद हुई हैं। ये यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पहली मर्तबा है। जंग के बाद मॉस्को और मगरिब के दरमियान सबसे बड़े तसादुम के दरमियान यूक्रेन में रूस की जंग ने 10,000 अफराद की जान ले ली है और खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफे के साथ आलमी मईशत को नामालूम पानियों में धकेल दिया है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह से मुलाकात की और सिंध में सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी और इमदादी कामों पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने मुराद अली शाह को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें वज़ीर-ए-आला सिंध से राब्ते में रहने की हदायत की है और वफाकी हुकूमत की जानिब से फौरी ज़रूरत के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आला ने एहसन इकबाल को बताया कि सूबे को 15 लाख खेमों की ज़रूरत थी, लेकिन सैलाब से निजात के लिए सिर्फ 2.5 लाख खेमे फराम किए गए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि ज़्यादातर लोग सैलाब रिलीफ कैंपों में बच्चे हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें तिबी इमदाद फराम की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फौरी ज़रूरत सड़क के लिंक और रेल नेटवर्क की बहाली है। एहसन इकबाल ने वज़ीर-ए-आला को बताया कि रोड लिंक और रेलवे ट्रैक को बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुराद अली शाह ने कहा, मैंने सिंध के 11 अजला का दौरा किया है, लोग मुश्किल हालात में हैं। उन्होंने कहा, हमें सैलाब से मुतासर लोगों को पानी की निकासी के बाद उनके घरों तक भेजने के लिए खेमों की भी ज़रूरत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों को अपने घरों की तामीर तक अपने घरों के करीब रहना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के मुसलसल कदर में कमी को कंट्रोल करने की कोशिश में हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को गैर कानूनी मनी चेंजेस और हवालात और हंडी चलाने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करने की हदायत की है। FIA के डायरेक्टर जनरल DG चीफ ऑफ स्टाफ ने तमाम जोनल दफातर को नोटिफिकेशन अरसाल कर दिया है, जिसमें गैर कानूनी मनी चेंजेस और हवालात और हंडी चलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करने की हदायत की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी से मईशत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। क्रैक डाउन की हफ्तावार रिपोर्ट FIA को भेजी जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इतवार को नशर होने वाले CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए रूसी सदर पुतिन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन में होने वाली नाकामियों के तनाज़े में टेक्निकल, जौहरी या केमियाई हथियारों का इस्तेमाल न करें। यूक्रेन की फ़ौज ने इस हफ्ते मुल्क के शुमाली मशरिक में बिजली गिरने से रूसी अफवाज को पीछे हटा दिया, जिससे पुतिन पर कौम परस्तों की जानिब से दबाव डाला गया कि वो इस इक़दाम को दोबारा हासिल करें। पुतिन ने खबरदार किया कि अगर इसके फ़ौजियों पर मज़ीद दबाव डाला गया तो मॉस्को ज़्यादा ताकत के साथ जवाब देगा, जिससे ये खदशात पैदा हो गए हैं कि वो किसी वक्त छोटे जौहरी या केमियाई हथियारों जैसे गैर रवायती तरीके इस्तेमाल कर सकता है।